खबर है कि आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा होने वाले शख्स को देखकर लोगों में खौफ हिरास फैल गया है कि अभी आखिरी टाइम तो उठ बैठा है। वो ये वाकये कितनी बार सरदार साहब हुए ने कि बहुत सारे बार भी ये वाकये हुए ने। हाँ, जनूबी अफ्रीका में भी एक वाकया पेश आया था। एक खातून हादसे में हलाक हो गई थी। उन्हें मुर्दा करार दे के उनकी डेड बॉडी सर्दखाने में रख दी गई थी। बाद में जब एक मुलाजिम गया तो उसने देखा कि खातून की तो सांस चल रही है, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। नहीं, खातून ने रोला पाता सी, उन्होंने कहा मैं उस कार च है नहीं सी, मैंने कदल ही मारता। सबीना, ऐसा एक वाकया ब्राजील में भी पेश आया था जहां पर खातून ने अपने शौहर को दफना दिया था, जिसके 4 दिन बाद उसका हस्बैंड वापस आ गया था। जब हॉस्पिटल वालों से पूछा गया तो क्योंकि उन दिनों में कोविड के डेज चल रहे थे तो पता चला कि किसी और की बॉडी उस खातून के शौहर की बॉडी बताकर दे दी गई हुई थी। जिन्नी लम्बी तो गल की 8-9 बंदे इन्नी देर च उठ जाते होंगे। ये वाकया कहाँ का है? ये वाकया मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर नौजवान जो था जब फौत हो गया तो उसकी चिता को जलाने के इंतजाम सारे मुकम्मल हो गए और इसकी चिता जलाए जाने से 15 मिनट पहले मौसूफ उठ के बैठ गया। उथे लिटाया सी उन्हें, वो फिर गर्म ज्यादा कर बैठे उन्होंने। असल में जो मौत होती है ना, एक होती है क्लिनिकल डेथ और एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ के बाद अक्सर ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं कि लोग दोबारा जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल डेथ उसे कहते हैं जिसमें इंसान की दिल की धड़कन और सांस जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ में आपके सारे ऑर्गन्स, दिमाग तक जो है वो काम करना बंद कर दे। एक बंदे ने लोगों का रिएक्शन जानने के लिए अपनी डेथ को स्टेज भी किया था, यानी कि मशहूर कर दिया था कि मैं मर गया हूँ। नेट दे उत्ते Exactly. बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी वैसे बड़ी क्रिएटिव हैं, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अभी रिसेंटली पिंडी भटिया के एक नौजवान ने ऐसी हरकत की। असल में उसने लोगों का बहुत कर्ज देना था, तो तंग आके उसने अपनी मौत का खुद ही ड्रामा कर दिया। नहीं तो पैसे उन्हें किन्ने देने सी? करोड़ों रुपए लोगों ने प्रॉपर्टी का काम कर रहा सरदार साहब मेरी गल सुनो, पिंडी बटियां च एडे पैसे किसी को है नहीं, पूरी पिंडी बटियां इन्ने दा ओरिजिनली वो पिंडी भटिया का था, लेकिन असल में वो लाहौर की एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था और 3 करोड़ रुपए उसने लोगों के देने थे। देखो लाहौर दा हाथ आ गया ना विच। अच्छा अंगाड़े पास है ना, इधर कितने फौत की हुई ना तो आके जनाजे तक सोच ही और कर दे कैसे? और गया झगड़ा ये गया धोखा आए और उठता क्यों नहीं? हल्के हल्के को सोनू भी मार दे। वो बेचारा होर मर जाता है। वो बेचारी मासूम कुड़ी ही पहले दिन मुर्दे दी गल्लां करदे सहम जाती। उन्हें जिन्ने गाने याद किए सारे उन्हें भूल जाने ने। नहीं ऐसा नहीं होता। अरे भैया जो भी है, हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारे पति अक्षय आज हमारी अखियों के सामने हैं। आए उठे है नौजवान ओए उथे बंदा कौन सी नु मारन वाला? ऐ तोड़ा पति आय हाय, दसे दिन चाह दी पति चंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी बहना को कहता रहा हूं कि ये इंसान ठीक नहीं है। आज उस बात की पुष्टि आपने कर दी। ये वो चिता हैं जो जिंदा हुई हैं, आप गालिबन इनकी पत्नी हैं और ये साहब मैं पंडित हूँ। पंडित, और आप? मैं इसका भाई हूँ जी। और साथ में मैं ये आपके बहनोई है? ये मेरे बहनोई हैं। अच्छा ये जो अक्षय है माशाल्लाह रक्षा तो नाल मूंह इन्हां दा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਸੀ? हाँ जी बिल्कुल फेरे लिए थे। और फिर भी बेहोश नहीं हुई? मकसद है थल्ले को चीज कड़ी है ना वो सोनी होती है अक्षय। कितना अरसा हुआ था आपकी शादी को? 15 साल। अच्छा सही वकूआ बताएं, हुआ क्या था उस वक्त? मैं बताता हूँ। असल में बात ये थी कि जब इसको पूरा एहतमाम हमने कर लिया ना जी, आग जलाने के लिए सारी चीजें इकट्ठी कर ली, ऑयल वगैरह, देसी ऑयल आया। भैया हम तो सबको कहते रहे कि ये जिंदा है, कोई मानता ही नहीं था हमारी आपको बात। कैसे यकीन था कि ये जिंदा है? हमारा दिल कहता था। लकी यू, सिर्फ 15 मिनट पहले आपको पता चला कि ये अलाइव है। अरे भैया हमारा दिल तो डूबे जा रहा था जब इन पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। Naturally. हमें एक कोने से इनकी चींची हिलती नजर आई। लिटिल फिंगर। बाजी तू लेट हो गई, वड़ देनी सी उदों फौरन। जब मैंने इसके चेहरे पे देसी घी डाला, ओए होए उथों ने ताकत वाली चीजें नु क्यों दी तू? पर जिसने देसी घ्यो दे मुंह ते तू पाया ना, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸੀ ਹੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਵਲ ਫੁਣਾ ਕੀਤਾ? क्या? ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਡੋਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। क्यों? अरे नहीं कभी नसीब ही नहीं है। अरे नहीं आपको गलत फहमी है। हमने तो 15 साल इन्हें देसी घी की चूरी गिलाते गुजार दिए। Really? ਇਹ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ। ਰਕਸ਼ੇ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? अक्षय नाम है। अक्षय नाम है मेरा। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? गोवा रहता हूँ। ਗੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में। मेरे अपने कंटेनर है। ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੀ ਨੇ? ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। यहाँ से माल जाता है, वहां से माल आता है। नहीं तो आप इतने एरोगेंट क्यों हैं? अमीर आदमी है, रिच मैन हूं मैं क्या?
आपने अडानी सुन रखा होगा, अंबानी सुन रखा होगा, टाटा बिरला। 5वें नंबर पे आते हैं मेरे अक्षय। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ ਇਹ ਦਿਓ ਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੱਕੜਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ। वैसे जब इनकी चिता जलाई जाने वाली थी और उससे पहले ये जिंदा हो गए तो काफी रिश्तेदारों की असलियत तो नजर आ गई होगी आपको। ਉੱਥੇ 150 ਬੰਦਾ का सब ने ਕੀਤਾ है शिट। इनको तो जलाया जा रहा था ना। वैसे दुनिया में लोगों को सफर आखिरत पर भेजने के और भी बड़े तरीके हैं। ओके 10वीं सदी में जो साहिलों पर बहरी कज़ाक राज किया करते थे, अगर उनका कोई सरदार मर जाता था तो उसे बहरी जहाज के दरमियान में रख के उसकी लाश को, ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ अरे नहीं, उसकी लाश को बहरी जहाज के दरमियान में रख के, ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ नहीं, साथ में कुछ मुलाजमों को बिठाते थे, खाने पीने की चीजें रखते थे। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਦੌੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ? उसकी लाश के साथ जिंदा मुलाजिम होते थे, सोना होता था, खाने पीने की चीजें होती थी। फिर उस बहरी जहाज को समंदर के दरमियान में ले जाके आग लगा देते थे। ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਆਪ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? उनका मानना यह था कि इस तरह से मरने वाले की रूह को सुकून मिलता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਜ਼ਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤਬੂਤ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हुंजा से याद आया, कदीम जमाने में लोग लाशों को बर्फ में भी दफना देते थे। ये लाशों को रखने का तरीका कोई नया तो नहीं है। आपने वो सुना नहीं है, हनूत शुदा लाशें? कदीम मिस्र में जो लाशों को हनूत करते थे, मम्मीफाइड कर दिया जाता था। ਆਹੋ ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਾਉਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਕਸ਼ੇ ਅਗਰ मैं बहुत ਵੇਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। अब तो इनको नई जिंदगी मिल गई। ये बताइए, शादी कैसे हुई थी आपकी? बड़ा खुशी का मौका था और एक कॉलेज में हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। अक्षय, मैं और भैया हम एक ही कॉलेज में हुआ करते थे। एक दिन मैंने कैंटीन में देखा क्या? अक्षय और करिश्मा एक ही बोतल में 2 स्ट्रॉ रख के बोतल पी रहे हैं। मैं मान जाऊंगा अगर करिश्मा हुन मेरे सामने पी के भाई। ये रोटी का निवाला तोड़ के भुजिया के साथ हमारे मुंह में डाला करते थे और हम एक निवाला तोड़ के इनके मुंह में। अच्छा बेटा मेरा दिल खराब ना कर। अच्छा जी बच्चे किन्ने करिश्मा जी ਤੁਹਾਡੇ? हमारे 4 बच्चे हैं। जब इसे जलाने लगे थे ना तो इसके चारों बच्चे जो थे ना बड़े उदास थे, ऐसे देख रहे थे ऐसे। सारी बात है। तो जैसे ही ये उठा है ना तो बच्चों ने चीखें मारना शुरू कर दी। खुशी से? पता नहीं, इसने पूछा कि क्यों चीखें मार रहे हो। बस आगे बच्चों ने कहा कि हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में पंडित जो तुमने भी सोचा था वो नहीं हुआ। इतनी मोहब्बत थी तो हनीमून पे कहाँ गए थे? यूरोप जाने की ख्वाहिश थी इसको, यूरोप। यूरोप जाने की ख्वाहिश थी, फिर मैं इसको स्विट्जरलैंड लेके गया। मेरा आपने फार्म हाउस देखा है? ਨਾ ਪਾ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੇਖਿਆ।